ये है सहर। हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सहर नहीं सहर। फिर बता दो सहर, मैं सब सहर कह रहे हैं कराची में सहर हाशमी। जी क्यों? आई थिंक मेरा बचपन से ये है कि स्कूल में भी जब भी नाम आता था ना, सहर शफीक, सहर शफीक प्रेजेंट। अभी सहर हाशमी नहीं। मैं मेरा जिस कहते हैं ना कास्ट इज हाशमी, मेरे वालिद साहब का नाम शफीक है। अच्छा तो अच्छा। सहर शफीक एस फैमिली है हम। मेरी बहनों का नाम भी एस से, अम्मा का नाम भी एस से था, अब्बा का नाम भी एस से था। हम ऐसे हाँ चलो आज क्लियर हो गया ना। कॉपीराइट है हमारा अल्फाबेट पे। अच्छा सबके ऐसे नाम शुरू होते हैं। सबसे माशाल्लाह सबके जो माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं, और मोस्टली जो है ना 7 में से आई थिंक हाँ 5 के तो एस से नाम। एंड यू आर द यंगेस्ट। आई एम द यंगेस्ट Baby of the family. बेबी ऑफ द फैमिली। अरे माशाल्लाह दैट्स सो स्वीट। That was quite a हैं? baby, हाँ, बचपन कितना में यकीन नहीं। बहुत- मैं 7 साल की हो गई थी, मैं फिर भी मेरे बहन भाई मुझे ना गोद में उठा के चलते थे क्योंकि मैं कहती थी मैं थक गई। Lack दो of कदम- exercise. Exactly, मैं दो कदम चलती थी, मैं कहती थी मैं थक गई बस। तो बस वो कहते आए मेरा बच्चा आ जाओ। आ जाओ। फिर वो छोटी भी थी, जरा लाडली भी थी, तो कहते थे अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तो गोदी आ जाओ तो। तो इसलिए लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से सहर ने गेन किया किस एज में? शुरू से? आई वाज अ फैट किड। आई वाज अ फैट किड बचपन से। उसके बाद फिर आई थिंक थोड़ा जब आपकी ना 12-13 की एज जब आई तो वो क्या होता है वे बेबी फैट। नहीं बेबी फैट नहीं, वो बीमारी हो जाती है ना, बहुत बुखार हो जाता है, निमोनिया कहते हैं इससे, टाइफाइड। टाइफाइड हाँ हाँ यार मैं भी आ गई ना स्ट्रेस में क्या। सॉरी टाइफाइड हो किस गया। एज में? आई थिंक 12-13 की एज फिर बहुत वेट लॉस हो गया, फिर बहुत पतली हो गई, फिर 12 साल की एज में पहले तुम्हारा कितना वेट होगा, कितने केजी? अब इतना मुझे याद नहीं है। ये मुझे पता था कि मैं जीन्स में आती नहीं थी, फिर जीन्स में आने लग गई, बस इतना मुझे पता है। अच्छा उसके बाद पतली हुई, फिर या दोबारा पतली हुई, फिर गेन कर लिया हाँ, कुछ फिर ऐसा? बीच में गेन कर लिया, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर ना नए यूनिवर्सिटी जाते हो, चाटे खाने भी जाते हो, हाँ। थोड़ा बंक शंक मार के आप कैफेटेरिया में भी बैठते हो, बहुत सारा जंक खाते हो, तो थोड़ा वेट वहाँ गेन कर लिया। फिर थोड़े 3-4 साल के बाद ड्रामा मिल गया, तो फिर ड्रामे में जब आए तो खैर ड्रामा मिलने से पहले ही थोड़े मैंने शुरू कर दिया। मैंने नहीं फिर बहुत मोटी हो रही हूँ, थोड़ा कुछ करते हैं। फिर मैंने लाहौर से हूँ मैंने वहाँ पे आई वांटेड सम क्विक रिजल्ट, क्योंकि बस वही मतलब जवानी यही हाँ, है, नहीं, इसी बिल्कुल। में मोटे होके गुजार गई तो क्या होगा। और एकदम मोटिवेशन आ गई ना कि करना है बस। करना तो है। क्या किया फिर तो क्विक? मैं वहाँ पे गेट फिट है एक EMS ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है। हाँ, I know। हाँ, तो वो मैंने की थी। उससे वेट लॉस हुआ तुम्हारा EMS से? हाँ मेरी ट्रेनर बहुत अच्छी थी, राहीला उनका नाम था। अब तो शायद कोई नहीं होती वहाँ पे, हाँ। बट उन्होंने मुझे ना सही, वो कबड्डी की प्लेयर थी खुद। हुई। या और उसमें वो आपको वो टेंस लगा के बॉडी पे और जैकेट पहनाते हैं, फिर एक्सरसाइज कराते पूरा हैं। करवाते हैं, और आपको वही करना होता है। पहले तो खैर वो तारों के साथ था, लेकिन फिर उन्होंने भी थोड़ी कहा कि हम भी तरक्की करेंगे थोड़ी, तो फिर वो ना वायरलेस हो गया। फिर वो एक अच्छा machine है, हमने तो तारों के साथ किया है भाई। हाँ मैंने भी शुरू में तारों के साथ ही किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने भी, इवन कि वो लोग कराची में भी हैं, देखो उनकी फ्री प्रमोशन हो रही है, मैं उनको कहूँगी मुझे पैसे भेज दें। हाँ प्लीज मुझे भी। हमें पैसे मिलने चाहिए इस प्रमोशन के। लेकिन उससे कितना वेट लॉस हुआ? डाइट भी की होगी ना साथ में? हाँ, जाहिर है आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करें और आप कुछ भी खाएं तो और मामला कितने केजी में, कितने केजी इन हाउ मेनी मंथ्स? मैं 60 केजीज पे चली गई थी। उसके बाद फिर मैं ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा वेट लूज नहीं करना था, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि थोड़ा हाँ healthy कि थोड़ा लगता क्या है। तुम साइज 0 हो सहर। और ड्रामा से तो बहुत पतली आती हूँ, मैं भी मिलके तुम्हें देखा है माशाल्लाह, यू आर वेरी लीन। Thank you तो so फिर much। 60 पे ज्यादा थी हाँ 60 पे मैं थोड़ी हैं? हाँ, कितनी 60 हाइट है तुम्हारी? मैं आई थिंक आई एम 5'5" एटलीस्ट, मुझे 5'5", 5'4" हूँ। अच्छा। मुझे क्योंकि थोड़ी सी स्लिम हूँ ना, तो थोड़ी और लंबी लगती है। लंबी लेकिन लगती वो है, मुझे हाँ। कहते हैं कि यू डू लुक 5'6", मैं नहीं हाँ मैं तो 5'7" कहने लगी थी। नहीं वो मुझे लगता है कि थोड़ा पतली होने की वजह से भी, जब आप पतले होते हो तो फिर आप थोड़े, आपकी हाइट भी, इवन कपड़ों में भी यही होता है। हाँ। अगर आप इस तरह की लंबी स्ट्राइप्स पहनो तो आप थोड़े लंबे, tall आपकी लगते हाइट हैं। छोटी है तो आप लंबी स्ट्राइप्स पहनो और आपकी हाइट जो है वो थोड़ी लगेगी। और यही अगर आप थोड़े पतले हो और आप चाहते हो कि यार थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ना बैलेंस लगे, तो आप इस तरह की ये तो क्या टिप्स दे रही हैं जबरदस्त सहर। अच्छा 60 केजी थी, हाँ, फिर sorry। कितनी हो गई कितने अरसे में? मैं 60 थी, फिर मैंने मेरे ख्याल से कोई 8 सेशंस लिए, 8 से 12 सेशंस लिए, तो मैं 55 पे आ गई थी।
वाओ, इतने से सेशंस बस? हाँ, क्योंकि वो जो 20 मिनट्स होते हैं दैट इज इक्वल टू आई थिंक 6 आवर्स ऑफ वर्कआउट। वो भी क्योंकि वो आपको साथ वो भी हाँ, होता है ना हाँ, कि हाँ। हर चीज़ वो हो रही होती है, तो वो होते 20 मिनट्स हैं बट दे फील लाइक 6 आवर्स ऑफ वर्कआउट। बहुत मुश्किल है। मतलब मतलब टायरिंग है। हाँ, हाँ हाँ। tiring है, मतलब जब आप और आपको हफ्ते में 2 दफ़ा करना होता है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करें, अगर आप 3 दफ़ा कर सकते हैं तो दैट इज गुड। 4 दफ़ा ना Gym करें- नहीं? नहीं जिम You're not a gym person वैसे? आई एम नाउ Now, कराची में तो बहुत trend है। आई एम नाउ। पहले क्योंकि क्विक रिजल्ट्स चाहिए थे और उससे पहले मैंने कभी जिंदगी में जिम नहीं किया। Diet भी नहीं की थी पहले? कुछ भी नहीं किया, तो खैर आप यंग भी होते हो तो कुछ हाँ। इतना कुछ पता नहीं लगता है कि आप कुछ भी खा लो, आप जमीन से लकड़ी भी उठा के खा लोगे ना उन दिनों में, तो कुछ कोई यंग एज में जो है आप बिल्कुल कॉन्शियस ठीक ही नहीं होते। फिर होता। डाइट क्या करी थी उन दिनों में जब 5 kg लूज मैंने किया? एक वो लगवाया था, मुझे उनका नाम भूल गया, अच्छा, कंपनी हाँ। से वो जो डाइट प्लान्स होते हैं और खाने वो आते हैं घर में? आपको घर पे अरे खाने कितना आते हैं। उस वक्त भी तुम कितना प्रोफेशनल अप्रोच किए, ये तो आर्टिस्ट करते हैं ऐसे हम लोग यहाँ, है ना? हाँ, मतलब आप देखो, आप अपनी जिंदगी के तो हीरो हीरोइन हो ना, हाँ। आपकी ये जिंदगी, आप अपनी जिंदगी का मेन कैरेक्टर हो, तो आपको अपने आप का ऐसे So you were treat करना spending on चाहिए। yourself and this is I'm- before the drama या उसके Before बाद? the drama, Very before the nice. drama. I started earning quite from a young age. क्या कर रही थी? मेकअप शेकअप किया, ब्लॉगिंग श्लॉगिंग की, डिजिटल काम किया, तो मेकअप्स भी करती थी तुम? हाँ, even in dramas I prefer doing my own makeup. Although my husband बहुत amazing artist है, लेकिन इसके- मजा आता है। मजा I आता think है। I enjoy It's a also. healthy activity हाँ, कि I आप enjoy. उठो, आप तैयार हो रहे हो, आप कुछ कर ब्लश लगा रहे हो, लिपस्टिक बहुत मजा आता है। और तुम तो इन्फ्लुएंसर भी हो, इंस्टा पे हाँ। तुम्हारा उसका पूरा अकाउंट, क्या पेज कहते हैं उसका, इंस्टा पेज? It's just like a personal सहर ब्लूज ब्लूज। तुम इस पे टिक लगवाए? अभी तक तो नहीं, अब अप्लाई करेंगे। हाँ, अब वो जरूरी करेंगे, है। टिक करेंगे वो उस पे जरूरी। इंशाल्लाह। बट तुम सहर हाशमी का अकाउंट नहीं बनाना चाहती, सहर ब्लूज ही रखना चाहती हो? I think that is something who I am. हाँ। मैंने बड़ी हूँ थोड़ी मेहनत से गीत- बनाया है। हाँ, गीत जब भी मट वाली थोड़ी मेरी हाँ, personality मैं है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो मुझे लगता है कि बस जिंदगी ना थोड़ी फन रहनी चाहिए। I love that about you. ऑलरेडी बड़ा स्ट्रेस है, बहुत सी चीजों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। तुम्हें बहुत पता है, stress तुम्हें देख के भी खुशी होती है, तुम खुद तो हंसती रहती हो, तुम्हें देख के तो लोग ना स्माइल करने लगते हैं, बिकॉज दैट पॉजिटिविटी यू कैन फील इट गोइंग अक्रॉस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है भी। अब वापस आते हैं ब्यूटी और वेट हाँ, लॉस पे, वापस तो आते हैं तुम्हें वो beauty क्या और खाने weight को loss पे। भेजते थे सुबह दोपहर शाम? थोड़ा अरसा हो गया तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बड़ा मज़े का एक फ्रूट बोल भेजते थे मुझे। योगर्ट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते थे और आलमंड होता था, और वो मेरा फेवरेट होता हैं। था। और अगर आपको कुछ मीठा शीठा भी खाना है तो वो आपको डाइट वाला वो क्या कहते हैं ना उसको, केक वगैरह sugar free बना के sugar देते free थे, बना के, gluten वो free। gluten free वाला जो Good, होता है। very तो वो भी nice। अगर आप उनको कहोगे यार थोड़ा दिल कर रहा है इतने दिनों से हम जो है ना वो इस तरह का ऊट पटांग सब्जियां ऐसे तुम्हें कुकिंग का शौक नहीं लगता? किसका? तुम्हें कुकिंग का शौक नहीं लगता? कोई खास खुद बनाना? हाँ, इतना ऑनेस्टली मुझे आई कैन कुक, आई नो हाउ। हाँ, but my like me, but don't feel like। मतलब मुझे सफाइयां करवा ले। मुझे भी। मैं कहती हूँ मुझसे ऑर्गेनाइज करवा ले। तुम Gemini हो? नहीं, आई एम अ पाइसेस। पाइसेस फैसल है। ओह, वो भी पाइसेस बहुत प्यारा स्टार है। थैंक यू। फैसल को भी सफाई का बहुत शौक है, मुझे भी। चीजें ऑर्गेनाइज करवा लो, मुझे बाथरूम में धुलवा लो, मुझे मसला हाँ, नहीं है। सही बात है। मुझसे खाना नहीं बनवाया यार। और बर्तन नहीं धोए जाते बर्तन नहीं धोए। आई हेट वॉशिंग डिशेस, सबसे मुझे बुरा काम लगता है, मुश्किल। बिल्कुल, absolutely। एक वॉशिंग डिशेस और एक खाना बनाना, लेकिन अगर जब भी मैं बनाती हूँ तो अच्छा बनाती हूँ। हाँ, यही बात है ना, रखा हुआ स्पेशल डेज के लिए। लेकिन इस मामले में मेरे अब्बा बड़े अच्छे मैं कहती हूँ अगर मैं खाना बनाऊंगी तो कुक क्या, तो रोजी कहाँ जाएगी? हैं। बिल्कुल उसके साथ ज्यादती है ना, उसकी सैलरी मारी जाएगी। अब्बा क्या कहते हैं? हाँ, अब्बा जो है ना मेरे इस मामले में बहुत अच्छे हैं। शुरू में जब खाना बनाना शुरू किया तो एक मेरे तो दादा बू आए ना एक दिन ऐसे ही करके, मैंने अपनी तरफ से ना बड़ा, मैं बताती हूँ आपको पूरी स्टोरी। तो अब्बू ने ऐसे देखा, अब्बू कहते बेटा खिचड़ी बनाई है, माश की दाल है। मैंने कहा नहीं अब्बू, मैं तो बिरयानी बनाई हाय है। नहीं, ये बड़ी बेइज्जती की बात है। मैंने कहा कुछ और होगा मिलता जुलता, बिरयानी। मेरे दादा वो कहते बेटा माश की दाल बनाई है, पता नहीं खिचड़ी बनाई। मैं कहा नहीं दादा वो मैंने तो बिरयानी बनाई थी। लेकिन मेरे अब्बू, मेरे अपने अब्बा इस मामले में
जानू है जानू, वो कुछ नहीं कहते, वो चुप करके खा लेते हैं। ओए। कुछ जली रोटी भी दो तो वो खा लेते हैं। ये वो- बेटियों के बाबा ऐसे होते हैं, इतने ऐसे प्यारे, होते हैं, बिल्कुल। और उनकी जान होती है बेटियों में। तुम लोग बिल्कुल। 5 सिस्टर्स हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। तो डैडीज गर्ल्स हैं सारी। डैडी इज गुड बिल्कुल। क्योंकि अम्मा मेरी बीमार थी तो अब्बा के साथ जो है ना वो मेरी ज्यादा बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग ज्यादा है। अच्छा सर, अब एक मिनट, तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम स्क्रीन पे आई कैसे? I just got a call one day from Mahesh bhai. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये MD हम टीवी, हाँ बिल्कुल। They always, you know, they always bring in new people. द ओनली वंस। The only ones. True. कान में जाके कोयले की आपको हीरा जो वो करना पड़ता है, बस हाथ गंदे गंदे समझ होते गई हैं। बेटा, समझ गई समझ गई। तो बस वो I got a call from him one day and he asked me if you can come to Karachi and I was like फॉर जुल्म? for some. अरे दैट्स हाउ इट हैपेंड। That's how it happened. I don't know how it happened. Honestly, राधी जी, I know मैं नसीब। लोगों को बताती हूँ, नसीब। लोग यकीन नहीं करते कि बस क्योंकि मुझसे इतने बच्चियां पूछती हैं हमने टीवी पे आना है, हमने एक्टिंग करनी है, तो हम क्या करें? और मुझे नहीं समझ आता क्या करें क्या करें क्या I करें। don't know, मुझे बस कॉल आई, मुझे नहीं पता मेरा नंबर उनके पास कहाँ से गया। मैं ब्लॉगिंग जरूर करती थी, मैं इंस्टाग्राम यूज करती थी, मैं अपना कंटेंट बनाती थी, मैं थोड़ा पुराने जमाने की शायरी के ऊपर। ओए होए, नहीं नहीं नहीं, फुल शायरी करती हो? नहीं, मैं करती नहीं हूँ, मुझे पुरानी वो थोड़ी ना अच्छा लगता है, जरा ओल्ड स्कूल म्यूजिक, ओल्ड स्कूल की। कौन से गाने सुन रही हो जैसे? यार पुराने गाने, आप मुझे कवालियाँ बहुत पसंद है, मैं नुसरत की कवालियाँ बहुत हैं? लड़की मैं नुसरत की कवालियाँ बहुत शौक से सुनती हूँ। आप 90s के पुराने गाने ले रहे हो, मुझे अच्छा, मैं आई थिंक मैं 90s के बच्चों में बड़ी। हाँ ये होता है, बहन भाइयों, मुझे भी बहन भाइयों के म्यूजिक 80s वाले 90s पसंद है, क्योंकि मैंने बहुत सुने हैं उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरी फिंगर टिप पे कोई जाहिर नहीं आ रहा, वैसे कोई पूछता है ना कि बताओ मतलब लता के गाने या किशोर के गाने, लता के गाने, नरगिस जी के गाने, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं हाँ चली। वो इतना पुराना, वो भी हाउ मुझे स्वीट। इस तरह के गाने, पाकीज़ा जो फिल्म थी वो मेरी वो बड़ी तो मैंने इतने डांस किए हैं उसके ऊपर, दुपट्टा पहन के, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। Absolutely. बहुत मैंने भी डांस किया उस पर। मुझे बहुत ये तुम्हारी सहार, तुमसे बातें मिल रही हैं मेरी। क्या आई बात थिंक है। क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना, वो उनके आपस में ऐसे हो जाता है। अच्छा, तुम्हें को देख के कहते हैं तुम्हारी शक्ल इस एक्ट्रेस से मिलती है। मैंने भी उस दिन शो पे बोला कि ये प्रिंसेस टमीना है, प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली। एंड शी सो, यू नो, यू हैव सीन दैट मूवी राइट? कितनी प्यारी। तुम उसको देखोगे, तुम कहोगे अरे वो इतनी प्यारी है, एंड यू लुक लाइक हर, यू रिमाइंड मी ऑफ हर। वैसे लोग क्या कहते हैं, यू लुक लाइक? लोग जब मैं पहली दफा, जब इवन मैं इधर ऑफिस भी गई थी MD के, तो मुझे कहा था कि मैं नरगिस फखरी की थोड़ी सी लोग आती है, अभी भी आ रही है। कैटरीना कैफ तो वो जेनरिक सा एक वो है, कमेंट के सब यही कहते हैं। कटरीना कैफ भी, आई डोंट फील, मैं भी शायद कहा किसी ने, हाँ मैं भी शायद भी कहते हैं, बट आई डोंट फील लाइक आई लुक लाइक कैटरीना और मैविश। नरगिस आई थिंक सो कि हाँ थोड़ी सिमिलैरिटी है। और एक और वो थी प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो हीरोइन है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, बट अक्सर कहते हैं कि उनसे भी काफ़ी शबाहत आती है। लाइक ओके, आई डोंट नो, अगर आप मैं मानती नहीं हूँ ये चीज़ें, लेकिन अगर कोई कहता है तो सही है, ठीक है। हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, ये जब ड्रामे में आई जुल्म, उसके बाद तुमने कहा कि यार मुझे क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है पेरेंट्स में? एक्टिंग, हाँ एक सबसे एक्टिंग, पहले तो एक्टिंग। फिर? मैंने क्योंकि नाली जी मैंने कभी रैंडम था यार, मेन रोल मिल गया फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं होता मुझे नहीं ऐसे। पता कैसे, मुझे लगता है कि मैंने अपनी अम्मी की थोड़ी सी खिदमत की थी, थोड़ी सी ना, की blessing है। अल्लाह ताला ने कहा तो तुमने कहा मेरा एक्टिंग कैसे इम्प्रूव की, फिर क्या किया? मैं जब भी हमारे सीनियर्स के जब भी सीन्स होते थे ना, मैं हमेशा मॉनिटर पे जाके बैठती थी, और मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है। सबा फैसल थी मेरे साथ, शहजाद शेख थे मेरे साथ, फैसल कुरैशी थे मेरे साथ, रायद भाई थे मेरे साथ, मेरे अपने डायरेक्टर थे इलियास कश्मीरी। तो ऑल ऑफ देम दे वर सो पेशेंट विद मी। मुझे मैं लाइट काट देती थी, मुझे पता ही नहीं था, मुझे सब आपा ने बताया कि बेटा लाइट का, हाँ लाइट का, वो मुझे आज तक नहीं समझ आया। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये आपका मार्क है, ये तो मतलब सब ने सबसे सीखा, और सब सिखाना चाहते हैं लेकिन लोग सीखते नहीं सीखते नहीं है। कितनी अच्छी बात है। ओपन टू लर्निंग, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज माय लर्निंग टाइम। अभी भी मैं कोई वो नहीं हूँ, अभी भी मैं बहुत बेबी से कहते फीटस। तो जब भी अभी मैं रिसेंटली जो भी कर रही हूँ, उसमें मेरे साथ सबा हमीद है, उन्होंने भी, शी इज ऑल्सो वेरी नाइस टू मी। मेरे साथ उज़्मा हसन है, ओ माय कितना सीखने को मिल रहा होगा। ओ माय गॉड, ये मन मस्त मलंग में बहुत अच्छी कास्ट है। दानिश ने सिखाता क्या स्टाइल कैसे मारने हैं, मैं को कहता हूँ हीरोइन कैसे लगना है, तुमने बताते होंगे ना कि यार ये स्टाइल मारो, क्या उन्होंने बताई बात, हीरो कैसे स्टाइल मारना है? अक्सर जब मैं कहीं फंस जाती हूँ ना, मुझे कोई
स्पेशली कोई इमोशनल एक्सप्रेशन देना होता है ना, तो मतलब अब बातें आ रही हैं पर लेकिन बताऊंगी तो स्पॉइलर आ जाएगा। नहीं सहर, अब मतलब थोड़ा लमसम बता दूँ क्योंकि मुझे कोई इमोशनल सीन देना होता है ना तो मैं फंस जाती हूँ कि अभी जाहिर सी बात है वेरी न्यू, तो मुझे तब दानिश जो है ना वो काफ़ी जब मेरे और दानिश के सीन्स होते हैं तो फिर मुझे मीरा भी थोड़ा बहुत बताते हैं कि सर ये इमोशन है, अगर तुम इसको ऐसे कर लोगी। और अक्सर में होता है ना कि तो जब रोमांटिक सीन्स करने होते हैं तो मुझे शर्म आती है। ऐसे वाकई पता है आती नहीं, थोड़ा कॉन्शियस, मैं तो बड़े कॉन्शियस होती थी, तुम होती हो? बहुत शर्म आती है कि मुझे समझ तो मेरा सीन पर भी ना मैं यूं हो जाती, मैं आंखें ही नीचे कर लेती हूँ, तो फिर वो मुझे कहती है कि सर मैं आई अंडरस्टैंड लेकिन देखो आई कॉन्ट, वही तो है, ऑडियंस को देखना है ये, मतलब ऑडियंस फिर निकल जाएगी हमारी ना, वो कनेक्ट नहीं करेगी हमारे साथ, यू हैव टू। और हमारे तो ड्रामाज में ना है भी बहुत, अब पहले इतना नहीं होता था फिजिकल, आप हाथ भी पकड़ रहे हैं, हग भी कर रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो ये इस तरह के सीन्स में मुश्किल होता होगा में, बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं नादिया जी, लेकिन एज एन एक्टर बहुत सी चीज़ें हमें करनी भी पड़ती हैं। आई मीन यू नो यू आर आल्सो फ्रॉम द सेम फील्ड एंड यू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी भी पड़ती हैं, कहीं आपका से होता भी है, और यू नो इट्स बेसिकली अ कोलैबोरेशन, इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ एक्टर, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, ENG बॉयज, जनरेटर वाला, किचन वाला सब कंफर्टेबल कर देते हैं। सब मेरी तो इतनी बनती है ना इन सब हमारी किचन से, ENG बॉयज से मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे जस्ट बिकॉज न्यू स्टोरीज, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से सबसे बातें करती हूँ, सबसे बहुत बात होनी, बल्कि मेरे पहले डायरेक्टर थोड़े मुझे कहते थे कि साहब कैरेक्टर में रहो, हाँ क्योंकि मैं थोड़ी अब आपने गपशप, हाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। अच्छा वो फिर वापस उसी सवाल पे आएंगे कि जब तुमने देखा, तुमने कहा कि मैं एक्टिंग इंप्रूव करूंगी, फिजिकली तुमने क्या लगा कि ये ठीक करना है? वेट आई फील लाइक, क्योंकि कैमरा आपको जितने आप, मैं एक दिन एक शॉप पे गई और उन्होंने कहा कि वैसे ना असल में तो बहुत पतली स्क्रीन पे ज्यादा आती है, कैमरा पे कोई नहीं आती, झूठ, मैंने तो नहीं, मुझे नहीं लगता, कोई बहुत ही जेलस होगा भैया, तो कैमरा पे हेल्दी आती है। मैंने कहा हां तब सही है, मतलब देख ले मेरे कपड़े एक्स्ट्रा। फिर तुमने उस वक्त कितना वेट था, कितना उस कम किया उसके बाद, जुल्म के बाद? जुल्म के बाद मैं 53 52 पे चली गई थी, बहुत कम हो गया था जुल्म की, बल्कि आप सीन्स में भी देखेंगे मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ तो उतनी हूँ तो पतली, हाँ बीच में एकदम बीच में शुरू कर दी। तब क्या डाइट की थी? डाइट ऑनेस्टली कोई ऐसा प्रॉपर डाइट थी नहीं, मैंने बस खाती मैं सब थी, क्योंकि ना मुझे लगा कि यार अभी मेरी एज है, अभी मुझे सब खाना चाहिए, बिकॉज ये चीजें फिर हमें आगे जाके हेल्प लेकिन लूज भी तो करना था ना। हाँ, 53 मैं पोर्शन ईटिंग करती। और जब स्टार्ट किया था ड्रामा कितना वेट था तब? 56, तो 3 kg कम किया ड्यूरिंग, और उससे बहुत फर्क पड़ा होगा। बहुत इतना, क्योंकि आप फिर भी आप जो है ना जब आप 52 53 पे आते हो ना तो आप थोड़े से हो जाते हो, बोनी हो जाते हो। आई थिंक दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्क्रीन पे अच्छा लगता है, टीचर्स बड़े प्यारे आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर प्रॉपर, जैसे हमारे शूट भी चल रहे होते हैं तो आपको पता है हमारा 12 घंटे की शिफ्ट होती है, नहीं टाइम मिलता है कि जिम शिफ्ट के बीच में, हाँ जिस दिन ऑफ होता है उस दिन मैं जिम जाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं जिम जाऊँ। जब तुम कराची मूव भी कर गई और यहाँ बड़ा कल्चर है, यहाँ बिल्कुल, और यहाँ पर तो हर कॉर्नर पे जिम खुला हुआ है, इतने जिम है, बहुत, क्योंकि ट्रेंड है। अच्छा सर ये बताओ, तुमने कोई ट्रीटमेंट कराई, कोई स्क्रीन ये लिप्स इनहेंस कराना, फिलर्स कराना, कोई बोटॉक्स, कोई कुछ? वो जैसे कहते हैं कि हमारी लिप्स बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। मैं उसकी भी मैं ये क्या वजह, ये क्या है, मैं आपको बताती हूँ। और परफेक्ट है, मैंने कहा किसी डॉक्टर ने किया तो मैंने वहाँ जाना है। ये इसकी भी स्टोरी है। स्किन पे मैंने कभी भी कुछ नहीं कराया, मुझे बहुत डर लगता है नीडल से। मैं रेकमेंड भी नहीं करती। मैं कहती हूँ कि ग्रेसफुली एज करना चाहिए, कि मुझे बचपन में होते थे कोल्ड सोर्स। हाँ अगर शायद पता हो, हाँ बिल्कुल होते हैं, हाँ निकल आते हैं ना। हाँ उर्दू में पंजाबी में कहते हैं कि मकड़ी चल गई है। अच्छा। हाँ, मेरी दादी कहती थी कि ना तुझे मकड़ी चल गई है। वो मकड़ी ने काटा होता है? नहीं मकड़ी ने काटा नहीं होता, बस वो उसका कहते हैं, बस हर चीज का आपको पता होता है। क्योंकि वो असल में सिर्फ छोटे डॉट्स आ जाते हैं ना, तो वो मतलब पुराने लोग, पंजाबी लोग या आपके लिए उर्दू में मुहावरा है कि मकड़ी फिर गई है। तो वो बेसिकली होते हैं कोल्ड सोर्स। वो होता है कि जब आपको बुखार आपका अंदर रह जाता है ना, और वो होता नहीं है आपको, तो वो गर्मी से आप आई थिंक उसकी वजह से निकलते हैं। करेक्ट, इसकी वजह से कहते हैं स्टमक में ही प्रॉब्लम हो तब भी निकल आते हैं, तो मुझे वो बचपन में होते थे, तो मैं उनको ना छीलती थी या बस। बच्चों ना बंदा बहुत ही हरकतें करता है ना। क्या उससे क्या, उससे प्यारे हो गए लिप्स? नहीं इससे प्यारे नहीं, उससे बर्बाद हो गए। उससे मेरी लिप की जो ये एक साइड है ना, ये कम्प्लीटली मतलब फिनिश हो गई थी, बहुत
आप कह लें कि फ्लैट हो गई थी। अभी खैर थोड़ी सी लिपस्टिक लगी हुई है, लेकिन अक्सर सीन्स में भी नज़र आएगा कि यहाँ पे मेरे एक वाइट कलर का निशान है। एंड है तो है, अब मैं उसको मैं इसको कुछ वो नहीं करती। हाँ, लेकिन ये कि मेरी लिप की जो एक साइड थी ना वो कम्प्लीटली फ्लैट हो गई थी। फिर क्या किया? तो फिर उसकी वजह से मैंने थोड़ा फिलर जो है ना वो यहाँ पे करवाया, ताकि वो मामला जो है वो बैलेंस। लेकिन नीचे का भी लिप इतना अच्छा, साइड का भी कितना। तो सिर्फ अगर कभी अक्सर मन मसलन कि आप कुछ सीन्स देखिएगा इसमें है कि हल्के से ना, क्योंकि जब आप स्कूल के सीन्स करते हो, कॉलेज के सीन्स, तो फिर आपको मेकअप तो वैसे ही बड़ा हल्का होता है, आपको पता है स्क्रीन के ऊपर, ड्रामा स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे यहाँ पे एक वाइट कलर का निशान भी नजर आएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड सोर्स दैट आई यूज्ड टू पिक। अब तो नहीं है ना, नहीं होता है। उसके फिर मेरे बचपन में नहीं पता, फिर जब बड़े हुए रिसर्च किया, बचपन में वही ना दांत निकाल के मकड़ी चुभ गई, मैं मकड़ी रात को सोती हूँ, मकड़ी वॉक करती है। मुझे इतना डर लगता है स्पाइडर्स, तो उसकी वजह से मुझे स्पाइडर फोबिया, क्योंकि मुझे बचपन में दादी ने कहा थी कि तुझे इसलिए होता है कि तेरे मकड़ी चली। मैं रात को सो रही होती हूँ तो पता नहीं नींद ना आए, नाक में ना चली जाए, वॉक करके ना ऐसे चली गई। तो खैर जब आप बड़े होते हो फिर आप खुद ही गूगल जिंदाबाद ये कोल्ड सोर्स है, वॉक नहीं है, मकड़ी वॉक नहीं है। हाँ, क्या हुआ इसको, इसी को आउट स्टाइल विद नादिया खान एंड मुनीब इन द हाउस। नादिया खान दादू ने क्या बात है मुनीब, हम बातें करें, बड़ी मजे की, सार की इतनी अच्छी स्टोरीज हैं। आपके फोन के पीछे 3 कैमरे किसमें देखे बंदा? कहीं भी, और 2 आपकी आंखें कहीं भी देखो कैमरा पकड़ लेगा, कहीं भी। मुनीब भी हमारे साथ टेलीफिल्म में, और हर साल लास्ट ईयर भी हमने इकट्ठे टेलीफिल्म की थी, बड़ा मजा आया। तो उसमें ये जिन था और मैं इस पे आशिक हो गई थी ना, जिन पे। तो भाई इस दफा मैं इसकी पोपो बनी हुई हूँ। तो बड़े मजे की होगी, ईद पे इंशाल्लाह जरूर आप देखिएगा। नाम क्या है इसका? वायरल अब्बा। और अब्बा जो है महमूद असलम है, इतने कमाल है। कमाई तो मेरी तो ड्रीम कम ट्रू हो गया ना, बचपन में से बुलबुले देखते थे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। जब मैं उनको पहली दफा कल मिले भी, कल हमारा पहला दिन था, तो मैंने उनको दूर से आवाज दी, महमूद साहब है ना। सुबह भी मैं बुलबुले देख के आ रही हूँ। अच्छा, मुझे चीज पता, सर मेकअप का पता, योर द फाउंडेशन दैट यू यूज। अच्छा, फेवरेट? I avoid foundation. I don't like applying foundation. I like to use concealers to कंसील। और बाकी फेस पे हल्का सा पाउडर हो गया, आपकी स्किन केयर अच्छी होगी। स्किन केयर का एक अच्छा सा टिप देती हूँ आपको। पहले मैं बड़ी चीज़ें यूज़ करती थी, कोरियन स्किन केयर, फलानी स्किन केयर, ये वो फलाना, बट अब मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सीड ऑयल यूज़ करती हूँ। वो क्या है? ब्लैक सीड ऑयल सिर्फ यूज़ करती हूँ। मुनीब, ये क्या है ब्लैक सीड ऑयल? ब्लैक सीड ऑयल यूज करती है, क्या ये? ब्लैक सीड पता नहीं। ब्लैक सीड इट्स अ ऑयल नेचुरल ऑयल। उससे क्या होता है, क्या करता है ब्लैक सीड ऑयल? ब्लैक सीड ऑयल का कहा जाता है कि इसमें हर चीज़ का इलाज है अदर देन डेथ, कहा जाता है। तुम पीती हो या लगाती हो? मैं लगाती, आप पी भी सकते हैं, आप अपने खाने चीज़ों में भी डाल सकते हैं। इसकी थोड़ी बड़ी तवील रिसर्च है, मैं ऐसे ही मैं बगैर किसी किसी पक्की इन्फॉर्मेशन के मैं आगे कोई चीज़ नहीं बताना, लेकिन फॉर यू इट्स डन वंडर्स। तो तुमने देखा चेंज आया क्या? अब चेंज आया इससे? आई हैड इतनी पैची कि सिंस मैं लाहौर से हूँ, जब कराची शिफ्ट हुई, आपको पता है हेयर और स्किन का तो जो सूट नहीं करता ना, पलीत होता है ना यहाँ पे। तो उसके वजह से स्किन मेरी बहुत पैची, बहुत ड्राई हो गई थी, एक्नी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये कि ब्लैक सीड ऑयल आल्सो हेल्प्स विद एक्नी, और आपने सिर्फ 2 ड्रॉप्स यूज़ करने, ज़्यादा तेल भरना नहीं। रात को, सुबह? मैं तो खैर रात और दिन दोनों में यूज़ करती हूँ, और मैंने सुबह के टाइम फेस वॉश यूज़ करना छोड़ दिया। मैंने कभी भी नहीं किया यूज। फेस वॉश यूज़ करती हूँ, वो आपके ऑयल स्ट्रिप करता है। और हमारे ना लोगों को ऑब्सेशन है कौन सा फेस वॉश, उनको लगता है फेस वॉश से सब कुछ हो जाता है, ग्लो भी आती है, ठीक है, चिट्टे भी हो जाते हैं, एक्नी भी खत्म, ब्लेमिशेस खत्म, कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है ना ये है गड़बड़। बिल्कुल, रात को आप जरूर धो के सोए अपना मुंह अच्छे से। अगर आपने रात को अच्छे से मुंह धो दिया ना, तो फिर आपको सुबह के और आप सो ही रहे हो। और क्लींजिंग करें, क्यों चाहिए हमें, अनलेस कि आपकी ऑयली स्किन हो, अदरवाइज तो अच्छा। तो ये ब्लैक तो तुम्हें बेस भी नहीं लगानी पड़ती ज्यादा। मैं ज्यादा बेस माशाल्लाह, कंसीलर से ही मेरा काम है, क्योंकि ज्यादा अभी तो खैर माशाल्लाह स्किन भी अच्छी है, यंग भी है, तो बस आंखों के नीचे लगाया, यहाँ लगाया। अच्छा, लिपस्टिक्स कौन सी शौक है? लिपस्टिक्स का शौक तो है नहीं, मुझे ना लिपस्टिक्स नहीं पसंद, मुझे लिप लाइनर्स पसंद है। और मैं कोई से भी जाती हूँ, ग्रोसरी करने कभी गई ना, वो तो साइड पे लगे थे लाइनर, वो पता नहीं लोकल ब्रांड्स, उसमें मैं बोलती हूँ सेफ्टी पिन 4-5 निकाल दी, 2-4 लगाए, ये सही लग रहा है बस।
लिप लाइनर्स लगाते बस lip हो, liner। उसी की लिपस्टिक हो जाती है। उसी की लिपस्टिक हो जाती है, लिप लाइनर लगा के फिर उसी को थोड़ा सा ना ऐसे ब्लेंड। तो कोई खास ब्रांड नहीं पसंद वैसे? अभी तक गई हो बाहर कोई शॉपिंग करने, सेफोरा से बाहर, दुबई वगैरह? मतलब मैं अपनी अगर स्किन का कोई प्रोडक्ट लेती हूँ ना, स्किन का जैसे कंसीलर हो गया या कुछ हो गया, तो मैं नार्स यूज़ करती हूँ कंसीलर के लिए, तो उसके साथ उसको मिक्स कर लेती हूँ मेबेलिन का जो डार्क सर्कल रिमाइंडर करके एक है, वो इजीली अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो वो उन दोनों को मिक्स करके? हाँ, दोनों को मिक्स करके, मतलब जहाँ जिसकी थोड़ा ब्राइटनिंग चाहिए तो आप जो है ना वो मैं नार्स वाला यूज़ कर लेती हूँ। जब डार्क सर्कल्स छुपाने होते हैं तो फिर मैं मेबेलिन वाला। और लेंस यूज करती हो वैसे? अब मेरी आई साइट ये कलर लेंस है, बिल्कुल नहीं, पता नहीं चल बिल्कुल रहा है, वेरी natural brand पे आप कह नेचुरल। लें ये क्या ब्रांड है लेंस का? वेरी नाइस। और इसका बड़ा भी है वो डेला। मैं गेट कीप करना चाहती हूँ इसको। ये मैं बताना नहीं चाहती, मेरा सिग्नेचर है। अच्छा चलो मुझे अलग से बता देना। अलग से आपको मैं बता अलग से मुझे बता देना, मुझे लेंस बड़ा अच्छा। लेकिन ये 3 मंथ्स वाला या डेली? नहीं, ये प्रेशर सॉरी क्या? मैच मैच देख रहे की हाइलाइट्स देख रहा था, उसमें कैच ड्रॉप हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ प्रेशर की वजह से ड्रॉप हुआ प्रेशर। हैं कौन सा प्रेशर है एकदम मुनीब ने बोला। लेकिन मैं क्या एक हुआ? लेंस का ब्रांड है, हाँ। मुझे बहुत पसंद है। मैंने जुल्म में उसके लेंस पहने थे, ब्लैक होल उसका नाम था। क्या नाम है? ब्लैक होल उस लेंस के का शेड का नाम था। किस और कंपनी वो, का? ब्रांड है अपनोरा के नाम से। इंस्टाग्राम पे है वो। सिंगापुर से अपने लेंस, मेरा ख्याल है सिंगापुर या यूएसए, इन दोनों में से कहीं यार से। तुम्हें कितनी चीजें पता है, तो तुम्हें तो वाकई वीडियोस बनानी चाहिए। सो मच नॉलेज। टाइम अगर मिल जाए ना थोड़ा नादिया जी, मिलेगा बीच में मिलेगा थोड़ा, जब ब्रेक आएगा तो बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें मुझे लगता है मैं बात करते, मैं इतनी बात हूँ नहीं, मैं बात करते 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 ना दूसरे और टैलेंट अच्छा निकल जाती हूँ। लेकिन सुनने में मजा आता है। हर एक के साथ ये नहीं होता कि उनकी बातें मजे की। मेरा पहला इंटरव्यू है ये, पहला है। मैंने इससे पहले मैंने कभी की आया- बात? अभी मैंने कभी मुनीब मैं जीत गई। नहीं, कभी की बात, मुझे बुलाया भी जाता है, लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट क्या? हाँ वैसे नहीं, तुम पॉडकास्ट शोज, पॉडकास्ट तो मुझे वैसे भी बड़े फजूल लगते हैं। मैं खुद नहीं जाती। कुछ करते हो, लेकिन वो बात मैंने सुना, मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि बड़े ना ऑफ होते हैं। देखो हम घबरा रहे हैं, जो इतने बोलने वाले लोग हैं। मैं डरती हूँ पॉडकास्ट पे जाते हुए कि जरूरत कहने नहीं। का मतलब कुछ होता है, लेकिन हाँ। वो आधी बात काट के लगा देते हैं, तो वो मतलब कुछ निकल जाता है। और मैं तो हूँ भी थोड़ी ना ऐसे तड़ बोलती हूँ, हाँ पता नहीं लगता है। हाँ नहीं, जिनके साथ कंफर्टेबल है उधर ही जाओ, उनसे कहो कि जो मुझे बात नहीं पसंद वो नहीं लगानी वो आपने, नहीं लगानी। या जवाब नहीं देना। नहीं, वेरी बिल्कुल, स्मार्ट, बिल्कुल। वेरी तो वेरी स्मार्ट। इसीलिए मैं जो है ना वो लेंस से आगे आई पैलेट का नाम बता रही थी हाँ, तुम। मैं आपको देखो बता मुझे क्या मेमोरी याद रहता है। बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, क्या था, जवाब नहीं बेहतरीन। मिला। हाँ फिर मतलब भाई नादिया खान, मतलब शुक्र है ये याद रहती हैं, और बातें नहीं याद रहती। काम क्या करना है अभी, इसके बाद नहीं याद रहता। फिर पैलेट कौन सी? टू फेस हाँ, टू फेस की पैलेट है, स्वीट पीच पैलेट, बहुत अच्छी है। मेरे भाई की गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की। ऑरेंज और वो उस कलर की पिंक सी है, और बड़े मजे की बात है उसकी खुशबू भी पीच है। मैं यही कहने वाली उसका थी। टेस्ट, मैंने उसको टेस्ट भी किया है। मैंने खाया है, तो लग जाता है। मैंने बकायदा ऐसे करके खाया है। Really? हाँ मैंने चेक किया, टेस्ट भी पीच जैसा अच्छा, था। नहीं खाया, मैंने खाया हल्का है। मैंने खाया, हल्का सा टेस्ट किया। लेकिन मैंने जब स्मेल किया ना, मैंने कहा, यार असली पीच है। वाकई और मेरे पास बड़े बड़े अरसे से है वो पैलेट। हाँ मेरी भी नहीं खत्म हो रही और ना खराब हो रही है। ऐसा ही खत्म भी नहीं हो रही वो पैलेट। हालांकि कहते हैं कि यार मतलब change 6 कर मंथ्स लेते के हैं। बाद करो, कर लेकिन लेते जब खराब नहीं हो रही, हैं। स्मेल नहीं आ रही, खराब नहीं कुछ हो रहा, तो हाँ, मैं ख्याल चलती और हैं। वैसे भी पता है आई पैलेट्स क्योंकि बंद होते हैं, तो फिर वो कोई डस्ट वगैरह कोई चीज उसको कैच कर नहीं रही होती, तो आई थिंक कि आप मेरा चला मस्कारा सकते नहीं हो। बस चलता वो महीना। हाँ, ट्रू। क्या मसला है? तुम कौन सा मस्कारा यूज कर रही हो? मैं मेबेलिन का मस्कारा यूज करती हूँ, फॉल्स लैश इफेक्ट। वो पिंक वाला? नहीं येलो? ये मैं दिखाती हूँ, मेरा पैन कितना नहीं पड़ा है। ये मुनीब पड़ा है, और ये देखो। ये this one, मुझे false ना lash। आजकल मस्कारास का बहुत हुआ है ये। कि मैं बाहर से नहीं लेने, यहीं से लेने हैं। तो क्या है ये? क्या ये। ये वाटरप्रूफ है या नहीं? ये वाटरप्रूफ है, क्योंकि आपको पता है रोना भी है, सब करना इसको होता है। उतारना मसला तो नहीं? नहीं, लेकिन ये कि जब आप ऑयल क्लेंजिंग करते हो, जब थोड़ा सा आप वैसलीन ले लो, जो भी ले लो, या आप माइसलर वाटर ले लो, तो ये उतर जाता है उससे। लेकिन जब पानी और रोने से नहीं उतरेगा, तो आप इसको लगा के रो भी सकते हैं। अगर आप ज्यादा रोते हैं तो आप ये वाला हाँ ज्यादा रोना, कम रोने के लिए मेरे वाला। ज्यादा अगर आप रोते हैं तो आप ये इस्तेमाल करो। माय स्किन ड्राई ऑयली? मेरी स्किन ऑयली थी, लेकिन कराची आके ड्राई हो गई है। उल्टा। लाहौर में जब थी तब मेरी स्किन, आपको पता है वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो फिर वो आपकी बॉडी में, बालों में, स्किन में, बहुत चीज़ों में जो है ना वो डिफरेंस आता है। अच्छा, तो- बालों की केयर? मेरे बाल भी बड़े प्यारे हैं। अरे
बालों क्या करती हो? बाल मेरे बहुत अच्छे थे जब मैं यहाँ आई। है ना, यहाँ गिरे? हाँ बहुत गिरते हैं यार, बहुत बाल गिरते हैं मेरे यहाँ पे। मतलब कराची के तो पसंद, कराची के पानी को मेरे बाल पसंद ही नहीं है। तो लेकिन जब बहुत गिरने शुरू हुए तो मैंने फिर रोज़मेरी ऑयल यूज़ करना शुरू किया अपने बालों के लिए। वो बहुत अच्छा है, आजकल बड़ा वायरल भी हुआ है। बहुत फ़ायदा हुआ? हाँ, बहुत बहुत। कहाँ से मंगवाया, मतलब ऑनलाइन से या बाहर से? ऑनलाइन 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 कोई सा भी? कोई सा भी आप यूज़ करें। मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ बाहर की है या महंगी है तो वो अच्छी है। सस्ती चीज़ें और हमारी लोकल चीज़ें भी उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी और ट्राई करें आप पे सूट कर जाए। हाँ। सन ब्लॉक कौन सा यूज़ करी, वो रह गया? सन ब्लॉक आज बल्कि मैं बताती हूँ, ये सो गए हैं यहाँ पे हमारे को स्टार। इनकी बेगम का एक ब्रांड है, उसकी आज मुझे उन्होंने ट्राई करवाई ऐसी ना, उन्होंने ट्राई करवाई तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। इट्स अ टिंटेड सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर। अच्छा, टिंटेड है? हाँ टिंटेड है और वो बड़ा अच्छा है। तो आज मैंने उनको इसको यूज़ किया, मुझे बड़े अच्छे लगे। हाँ वो बड़ी मुनीब उठो, तुम्हारा उठने का टाइम आ गया। मुनीब उठो, मुनीब तुम्हारी तारीफ हो रही, तुम्हारे ब्रांड की तारीफ हो रही है। मुनीब बिजनेस, मुनीब बिजनेस तुम्हारे ब्रांड की तारीफ कर रही है। इन रेसिपी जिंदाबाद। ईमन खान है, मिनाल खान। ये देख लो उसी की तारीफ कर रही है और ये हम दिखा भी रहे हैं। मुनीब ऑर्डर क्यों करूं जब मुझे गिफ्ट आना चाहिए? रोजा लग रहा है यार। ये मुनीब, ये प्लीज मुझे गिफ्ट आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दिखाओ कौन सा वाला है, क्या है? This one right here. टिंटेड सनस्क्रीन, वेरी नाइस। तो ये आज मैंने ट्राई की, मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि अगेन वी शुड सपोर्ट आवर पाकिस्तान, Our own brands. एंड आर सेलिब्रिटीज एंड आर जो सो रहे हैं इस वक्त रोजे में, इसको रोजा लग रहा है। सहरी पे क्या खाया मुनीब? सहरी पे क्या खाया? मटन कढ़ाई, बीफ कीमा विदाउट रोटी एंड विदाउट ब्रेड, जस्ट ऐसे ही रोजा लग रहा है, लेकिन पहला क्यों किया है? नींद आ रही है यार। अक्सर मैं ना वो फजर की नमाज पढ़ के सहरी करके सोया ना सुबह 5:45 और 12 बजे का कॉल टाइम था तो सोए हुए नहीं है। सो स्वीट, अभी अफ्तारी पे। हाँ, तो आंखें खुल जाती हैं। सही बात है। और अभी अफ्तारी पे हम क्या खा रहे हैं? क्या खाना है अफ्तारी पे? इफ्तारी में सैलेड होगा, मुझे डाइट चल रही है, लेकिन ये घर वालों ने बनाया हुआ, पता नहीं क्या मुझे तो हालत टाइट हो रही है। ब्लैक कॉफी की हो रही है बहुत, है ना? कौन सी कॉफी? ब्लैक कॉफी की तलब, ताकि आंखें खुले काम हो, है ना? हमारे काम तो अभी भी हो रहा है लेकिन आंखें नहीं खुली। आंखें खुले बगैर होगा ये टेलीफिल्म में। साथ तुम तैयार हो, आंखें बंद करके मुनीब एक्टिंग के जौहर दिखाएंगे। रोजे रखती हो? कब से रख रही हो? आज बचपन से। बल्कि एक दफा तो मैं बहुत, मेरी बहन ने कहा था कि नहीं तोड़ दो। मेरे अब्बा मेरे यूएई में होते थे कि नहीं तुम पूरा तुम्हारा चिड़िया रोजा। मैं कह रही हूँ नहीं, मेरा चिड़िया रोजा नहीं है, मेरा पूरा रोजा है। 7, 6 and I was like नहीं मेरा कहती नहीं तुम्हारा चिड़िया। मैंने कहा नहीं है मेरा चिड़िया रोजा, पूरा रोजा है। मैंने रोते हुए अब्बा को कॉल की, मैंने कहा फिर मेरे पूरा रोजा। अब्बा मेरे ना अगेन अब्बा की मैं अपने अब्बा की बेटी हूँ। तो खैर मैं तो अब्बा की बेटी हूँ, मेरा मतलब है कि हम लाइक होता है ना, लेकिन नहीं डैडीज गर्ल। तो खैर अच्छा, वो सहरी पे क्या खाती हो, अफ्तारी पे क्या खाओगी? स्पेशली अब जबकि कॉन्शियस हो। पराठा, आए जबरदस्त। सुबह खाया पराठा? हाँ सुबह पराठा खाया, तो किसके पराठा खाया, अचार खाया, अंडा खाया। अचार? हाँ अचार पराठा मेरा फेवरेट है। कौन सा अचार? मिक्स अचार जो होते हैं मिर्ची का? अच्छा, मिर्च कोई भी वो, और साथ में पराठा साथ में, और एक और तीसरी चीज थी, अंडा भी। अंडा कौन सा? हाफ फ्राई। चाय पी? नहीं चाय नहीं पीती मैं, मुझे सोया नहीं जाता उसके बाद। और सो के उठती हो फिर सहरी के लिए प्रॉपर तरीका, नमाज पढ़ के? मुझे लगता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सो जाऊं ताकि मेरी ना वो तहज्जुद भी काउंट हो जाएगा। माशाल्लाह, एक्स्ट्रा चीजें मांग लेना अल्लाह ताला। शाबाश, अल्लाह ने इतना दिया है तो बिल्कुल शुक्र तो करना चाहिए। कोशिश होती है, लेकिन अक्सर यही होता है कि आप जागते ही रहते हो सहरी तक। और रोजा लग रहा है आज शूट भी कर रही हो तुम? पहला कुछ रोजे लगते हैं ना शुरू के? पहला एक्सपीरियंस है ये रोजों में काम शूट करने का। कैसा लग रहा है? अभी भूख लग रही है? अभी क्या 3-4 बज रहे हैं? अभी खैर बातें कर 5 बहुत बज रहे हैं। सारी, तो थोड़ा प्यास का हो रहा है लेकिन भूख नहीं। मैं तुम्हारा घंटा गुजार दिया हाँ, जो बातें है ना, नहीं पता चला। हम क्या करेंगे। रोजा गुजर गया। अफ्तारी पे क्या खाने को दिल चाहता है? मुझे ना फौरन कुछ खाया नहीं जाता है, प्यास होता है मुझे पानी पीना है बस होता है। और वो भी मुझे पानी पियो, मुझे ये कुछ शरबत वरबत ये वो
पिए मतलब पिए बाद में पिए, लेकिन मुझे लगता है कि पहली चीज़ ना आपको पानी और खजूर ही करनी चाहिए। फिर उसके गैप लेती हो, फिर उसके हाँ, बाद थोड़ा सा गैप लेती हूँ, उसका नमाज का गैप हो गया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मुस्के लगा लिए, एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज। थोड़ा हमने काम भी किया है, थोड़ा हमने इधर की चीजें भी की हैं, लेकिन नमाजें भी पढ़ी हैं, जरूरी तो है। आप हमारा रोजा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नखरे नहीं है मेरे खाने पीने। समोसे नहीं चाहिए, पकौड़े, कचौरी, नथिंग, फ्रूट चाट, फ्रूट चाट, समोसे, ऑयली चीजें। यस और नो बताओ, दही बड़े, यस, कचौरी, नो। बिरयानी, खाना अगर खाना बिरयानी को तो नो नहीं कर सकते, बिरयानी तो यस है, डबल यस है। है ना? पकौड़े नहीं। मेरी दादी भी बनाती हैं बहुत अच्छे पकौड़े, सिर्फ मुझे उनके हाथ के अच्छे लगते हैं। समोसे तुमने कह दिया, नहीं रोल्स भी लोग खाते हैं ना, कुछ फ्राई। नहीं मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए इतनी ना एकदम। दाल चावल खा लोगी? हाँ, मेरा फेवरेट है अचार के साथ, और वो वाली अचार। आई लव अचार, दाल चावल, ट्रू। पापड़ भी अब अच्छा, मेरी भाभी जब आई नई शादी हो गई तो उन्होंने एक बड़ी मजे की चीज इंट्रोड्यूस की, फ्राइज, वो जो होते हैं ना, मैंने सुना फ्राइज इन दाल, फ्राइज विद दाल चावल या बिरयानी। उसके अंदर डाल के या अलग से पड़े होते हैं? अलग से आप फ्राइज बनाओ, वो जो वाले फ्राइज हाँ, बना के होते हैं, आप वो एज अ बस आप अचार की तरह आप फ्राइज खाओ। ये मैंने नहीं, मैंने भी पहले, और मुझे भी फ्रेंच फ्राइज आप खाओ। उन्होंने जब पहली दफा घर में बनाया तो हम भी ये क्या है, लेकिन जब हमने खाया तो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। इट्स अ नाइस थिंग, एक्सपीरियंस करना चाहिए। आ गए हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ के आए, सीन करके आए। वो भी समझ लिया आपने। जो हम सोच रहे हैं ये भी ठीक है, नहीं नमाज भी होगी इसके बाद, लेकिन अभी सीन में ये लुक है। वेरी नाइस है यार समो, आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, और कॉमेडी मेरी तरह इनको भी बहुत पसंद है। यस। अब कैसा चल रहा है रोज़ा? लगा पहला है ना? अभी पहला बिल्डअप स्टार्ट हुआ है, समझ लें। अभी तो पहला सीन किया है। सहरी क्या करके आए हो? सहरी मजे की बात है, जो पी थी ना, तबीयत लस्सी बहुत ज्यादा पी ली थी मैंने। हाय हाय सैड। वो थोड़ा सा गैस रिफ्लक्स की वजह से फिर वोमिटिंग हो गई, लेकिन अब ये है कि पहला रोजा था तो फिर तो रोज़ा नहीं नहीं, टूटा? उसी वक्त, अच्छा उसी वक्त, फिर उसके बाद पानी पी के थोड़ा सा शट डाउन किया है, तो आज समझ लिया खाली पेट ही रोजा है मेरा। ओहो, और अभी अफ्तारी पे क्या खाना है? तारीफ पे मैं फ्रूट्स, जस्ट फ्रूट्स। कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम यूजुअली फ्राइड आइटम्स खाते हैं, दही बड़े और पकौड़े। मुझे तो समोसे ही अच्छे लगते हैं, मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता। ये एक चलो हल्का फुल्का टेस्ट के लिए एक दो बाइट ले लेंगे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इस साल मेरा रमज़ान रेजोल्यूशन ये है कि मैंने फ्रूट्स खाना है, जो कि आम दिनों में हम नहीं खा सकते। फ्रूट चाट या फ्रूट्स वैसे ही काट के? फ्रूट्स काट के फ्रेश। ओहो हो, ये तो बस सैड नहीं है? हल्का फुल्का काली मिर्च नमक डाल के कर लें। और खाना कब? उसके बाद? खाना उसके बाद। शहबाज आ गए हैं बुलाने, किसकी ज़रूरत है भाई, किसका सीन है? और सहर की कॉल आ गई, थैंक यू सो मच सहर, बड़ा मज़ा आया। फिर सहर का है मैंने, सहर कोई बात नहीं, अब तो आदत है। हम भी अपनी आदत डालेंगे, और अफ्तारी पे मुलाकात होगी, देखते हैं अफ्तारी हमारी। शहबाज क्या अफ्तारी करा रहे हो, क्या खाएंगे हम? वही क्या, वो मंगवाई मिर्ची, भरी हुई मिर्ची, पानी, खजूर, पूरा वो सब मंगवाया, 10-12 डिशेस होगी, पूरा बुफे लगेगा। झूठा, बड़ा झूठा है 10-12 भाई। डिश में पता है, एक डिश है पानी, एक हाँ। डिश है खजूर, एक डिश है केला, एक टिश्यू एक पेपर, सेब, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर। शर्म करो। एक होगी चटनी, एक हमारा वो आ रहा है चार, बड़ा ज़बरदस्त कल हमने खाया था मिर्ची वाला, मैंने अलग मंगवाया है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा करेंगे काम, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मुनीब का तो सही जा रहा है रोज़ा, सहर भी अब सीन करने लगी हैं। सी यू एट अफ्तारी टाइम। सबसे पहला रोज़ा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, आप लोग की वजह से पता नहीं चला कि रोजा बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, जबरदस्त। सर में दर्द नहीं हुई, कमज़ोरी नहीं हुई? कुछ नहीं, ऐसा लगा फाका है। माशाल्लाह, सहर को तो प्यास बड़ी लगी है भाई। यार ये देख लेना, पकौड़े तो आई नहीं, मिर्ची ले आए, पकौड़े नहीं लाए। तारीख का सागर फेस के सागर फेस। माशाल्लाह। चलो जी, हो गया। अरे वाह, मिर्च जरूर, समोसा, ये वाली अमेजिंग। चाट और वो ये चाट और ये जो मीठे दही बड़े होते हैं ना, ये दही फुल्कियाँ कराची के स्पेशल।
यार सही वाले पकौड़े नहीं लाए यार कोई कह रहा था 15 डिशों का बुफे लगेगा, कौन सा ये था? हाँ ये झूठे आदमी 15 डिशें इसमें 15 समोसे नहीं है, 15 डिशें झूठे। ये भी आया है। ये क्या भाई पकौड़ा है। नहीं मेरे जाओ बेटा रोज़ो, सब जाओ ना खजूर। पापड़ी। पकौड़ों के बगैर